बेसिकली इस पूरे ऑपरेशंस को देखते हैं। तो काइंडली उनके अलावा बाकी जो इसकी टेक्निकल चीज़ें हैं उनको काइंडली बिल्कुल जो है कोशिश करें उनको टच ना करें। ओके जी, आपको सेशन 6 की स्लाइड शो हो रही है? जी, अभी आपको स्लाइड शो हो रही है सेशन 6 की? सही है जी। Okay, Assalamu alaikum. Welcome to today's session number 6 of this training program. And basically, we are in the boot camp 0.1 titled The Concept Drive. And in this boot camp, we are trying to understand the heuristics and the golden principles of expert entrepreneurs. Prior to this session, we have discussed two principles of effectuation, namely, number one, the bird in hand principle, and secondly, the affordable loss principle. And today is the third principle, the lemonade principle, which we are going to discuss. इससे पहले जो हमारे जो पिछले दो सेशंस थे, इसके अंदर हमने इफेक्चुएशन के जो ये सुनहरी उसूल हैं जो कि बिजनेस करने के हवाले से, शुरू करने के हवाले से इंतहाई अहम है और ये आपके लिए एक बड़े गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। और कोई भी नॉविस, कोई भी नया आदमी, कोई भी नया एक बिजनेसमैन, मेल फीमेल, अगर वो कारोबार शुरू करना चाहते हैं और लेकिन उनके पास कोई बड़े आइडियाज़ नहीं है, विजन नहीं है, फ्यूचर के हवाले से इंसाइट नहीं है और क्या नाम है, रिस्क लेने से डरते हैं या थोड़ा उसके हवाले से फियर है, अनसर्टेनिटी का फियर है कि कल कैसा होगा, क्या होगा, कामयाब होंगे नहीं होंगे, रिसोर्सेज कम हैं इन टर्म्स ऑफ पैसे, कैपिटल के पैसे कम हैं, तजुर्बा नहीं है बिजनेस का और स्किल्स नहीं है उस तरह की। तो इफेक्चुएशन एक इतना ज़बरदस्त, एक इतना पावरफुल मॉडल है जिसने हमारी ये परेशानी जो है वो आसान कर दी है। यानी सबसे जो एक मुश्किल जो एक फेज़ होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर या किसी भी बिजनेसमैन की जो उसके कैरियर के अंदर, एंटरप्रेन्योरियल कैरियर के अंदर, बिजनेस कैरियर के अंदर, वो सबसे मुश्किल और क्रिटिकल फेज होती है, वो एक बिजनेस का शुरू करना होता है, उसकी अच्छी शुरुआत लेना और क्या आइडिया, किस आइडिया से स्टार्ट लें। तो ये एक बड़ा एक क्रिटिकल फेज है। तो जो मॉडल नॉर्मली हमारे यहाँ फॉर्मली या आप कह लें कि इनफॉर्मली जो हमारे यहाँ मौजूद है, डोमिनेट करता है, जिसके मुताबिक हमारा जो माइंडसेट और हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी थिंकिंग डेवलप हुई हुई है, तो उसके अंदर वो एक ऐसा मॉडल है जो आप ये समझ लें कि हमारे सोसाइटी के अंदर 100 में से 2 या 3 लोगों के लिए होगा, ठीक है, और बाकी 95% जो लोग हैं वो उस मॉडल की डेफिनेशन के अंदर जो है वो नहीं आ रहे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बड़े पैसों की बात है, बड़े इन्वेस्टमेंट्स की बात है, बड़े पावरफुल क्या नाम है कि ये काइंडली अपना आप काइंडली म्यूट कर दें। सॉरी तो फैल साहब काइंडली म्यूट कर दें।
ओके। जी, तो कहाँ से बात हो रही थी? थोड़ा सा मेरे ज़हन से बात निकल गई। ये कोई पार्टिसिपेंट अगर थोड़ा सा, ये ब्रेक हो गई है बीच में बात, वहां से अगर शुरू आप थोड़ा सा मुझे याद दिला दें। सर आप मेजर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही है। हम बात कर रहे थे कि वो जो डेफिनेशन है जो कॉजल मॉडल की या मैनेजरियल मॉडल की, उस डेफिनेशन के अंदर जो यानी 100 में से आपको दो तीन चार लोग ऐसे मिलेंगे जो इस डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं, जिनके पास यानी वो इनसाइट भी हो, जो विजन भी रखते हो, जो इतना उनके पास नॉलेज हो, इतनी लर्निंग हो कि वो टेक्निकली बिजनेस प्लान को बना सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना सकें, और क्या नाम है, इसके साथ साथ क्या नाम है, फोरकास्टिंग कर सकें, और लॉन्ग टर्म गोल्स स्ट्रेटजी बना सकें। स्ट्रेटजी बड़ा एक डिफिकल्ट जो है वो, फिर उस तरह आप अगर इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग प्लान आ जाएं तो उसकी फिर टेक्निकल डिटेल्स हैं, ऑपरेशंस की बात करते हैं तो उसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, फिर इस तरह आप एचआर प्लान की बात करते हैं तो वो भी टेक्निकली एक बहुत डिटेल्ड एक यानी आपका एक एक्सपर्टीज मांगता है। तो यानी वो जो एक डेफिनेशन है, और जिस तरह फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो बड़ा मेजर एक उसके अंदर रोल प्ले करती है, तो उस डेफिनेशन के ऊपर तमाम लोग फिर नहीं आते। तो 95% जो पॉपुलेशन है तो वैसे ही बीच में से निकल जाती है। तो हमें एक ऐसे मॉडल की, एक ऐसे क्या नाम है, एक ऐसे आप भी कह लें कि लॉजिक की ज़रूरत थी कि जो जिसके साथ हम आम आदमी के साथ, जिसके पास रिसोर्सेज कम है, उस तरह का तजर्बा नहीं है, और एक जिस तरह स्टूडेंट है तो वो बिल्कुल नॉविस होता है। कभी हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उनका कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता, ठीक है, वो तो 16 साल की एजुकेशन के बाद ही किसी प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं। ये बड़ा हमारे यहाँ एक अलमिया है कि हमारे बच्चे मतलब उनको हम एक स्पून फीडिंग होती रहती है, और कोई प्रैक्टिकल उनको एक एक्सपोजर नहीं मिलता, तो एग्जीक्यूशन में वो नहीं होते। तो ऐसे जो नॉविस हैं, यानी अक्सर फिर हमारे स्टूडेंट्स वो एक नॉविस के दर्जे में होते हैं। तो वो उस तरह के परफेक्ट मॉडल्स जो हैं वो फिर उसके साथ आप एक किसी स्टूडेंट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, किसी यानी आप उनको समझा नहीं पाते चीज़ों को, ठीक है, तो क्योंकि वो रेलिवेंस ही नहीं है उसकी। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम बात करते हैं इफेक्चुएशन मॉडल की, तो ये कदरे हाल एक ऐसा मॉडल है कि जो जिसका कोई रेलेवेंस है हमारे सोसाइटी के लोगों के साथ, और उनके साथ हम कुछ बात ऐसी कर सकते हैं जो उनकी लैंग्वेज में हो और उनको वो बात समझ में आए। तो ये एक इफेक्चुएशन की ज़बरदस्त बात है कि इट हैज़ हेल्प्ड अस टू develop such a logic which is which has helped us to easily convey the right message to the right audience. तो क्या नाम है, आज का जो हमारा सेशन है वो तीसरे जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल के ऊपर है, जिसको एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर जो हैं प्रैक्टिस करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं पहले दो जो प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ, उनको थोड़ा सा एक खुलासा ले आता हूँ। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर डिस्कस किया कि एंटरप्रेन्योर जो हैं उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उनके सफ़र का, जहाँ से वो स्टार्ट लेते हैं, तो वो कोई गोल नहीं है, वो किसी और का पैसा नहीं है, वो कोई इन्वेस्टर की जो है उसके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं, बल्कि उनके अपने रिसोर्सेज हैं जिससे वो स्टार्ट ले रहे होते हैं, ठीक है, उनका बर्ड इन हैंड है। और अपने बर्ड इन हैंड को वो एक्सप्लोर करते हैं तीन क्वेश्चंस को आंसर करके, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या जानता हूँ, और मैं किन को जानता हूँ। हु आई एम, व्हाट आई नो, whom I know. These are very important questions, and this process of entrepreneurship, यानी ये जो बिजनेस का जो सफर है और ये जो प्रोसेस है, दिस इज द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, कि इंसान अपने बारे में जानता है, ठीक है, और कि मैं कौन हूँ, मेरे पास क्या इल्म और क्या नॉलेज है, मेरा पैशन क्या है, मेरे पास वसाइल क्या है, और किन किन लोगों के अंदर मैं उठता बैठता हूँ, कौन लोग मुझे जानते हैं, मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। सो एंटरप्रेन्योर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज टू स्टार्ट विद देयर मीन्स।
with the available resources they have. उसके बाद सेकंड जो प्रिंसिपल हमने इससे पहले डिस्कस किया, दैट वाज द अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल, के एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स जब भी वो कोई रिस्क लेते हैं तो वो उस रिस्क लेने के अंदर प्रॉफिट को सामने नहीं रखते, यानी कोई भी डिसीजन प्रॉफिट की बेस पे नहीं करते बल्कि लॉस की बेस पे करते हैं। यानी वो कोई भी कदम इतना उठाते हैं कि जिसमें अगर उनको नुकसान हो तो वो काबिल बर्दाश्त हो और उनका सफर ना रुके, ठीक है। तो वो एक अफोर्डेबल लॉस लेवल के ऊपर अपने डिसीजन भी लेते हैं, अपने एक्शंस भी उसी तरह आगे लेके जाते हैं। सो ये जो सेकंड प्रिंसिपल था अफोर्डेबल लॉस का, ये हमने हमारे जो लास्ट लेक्चर उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया और उसमें हमने बताया कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इंतहाई, यानी वो उसको अगर हम यानी उसका खुलासा अगर हम बयान करें तो वो इतने किफ़ायत शार हैं कि वो कंजूसी की हद तक किफ़ायत शार हैं। कंजूस नहीं है, जहां पर उनको लगाना पड़ता है वो लगाते हैं, ठीक है, लेकिन दे नेवर बाय न्यू थिंग्स, ठीक है। वो हमेशा जो स्लैक रिसोर्सेज हैं, घर में पड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको यूटिलाइज करके अपने कोई ऑफिस को डेवलप करते हैं, ठीक है, उनको अपने लिंकेजेस को इस्तेमाल करते हैं, अपने नेटवर्क्स को इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए, ठीक है। और कोशिश ये करते हैं कि यानी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, किसी से आस करके कोई चीज़ ले ली, उसको थोड़ा इस्तेमाल कर लिया, या ये है कि सेकेंड हैंड चीज़ें खरीद ली, लड़ने में चले गए, कोई सेकेंड हैंड शॉप के ऊपर चले गए, उससे एक चीज़ जो आपको 10,000 की मिल रही है तो आपने 200 रुपए की, 300 रुपए की, 500 रुपए की उठा ली, ठीक है। तो आपने 9500 रुपए का आपने बचत कर ली, ठीक है। अब ये अफोर्डेबल लॉस है, यानी 10,000 की बजाय आपने अगर वो 500 रुपया आपका लगा है या 1,000 रुपया लगा है तो आपको 9500 रुपए का 9,500 रुपए का, या आपको क्या नाम है 9,000 रुपए की बचत होगी, ठीक है। अब 10,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट थी वो आपके लिए एक प्रॉब्लम था कि इन केस के अगर वो डूब जाती है तो वो आपके लिए एक दर्द सर है, वो बड़ा रिस्क है। लेकिन उसके मुकाबले में 500 रुपए का रिस्क या 1,000 रुपए का रिस्क ले लेना, ठीक है, तो यानी वो 10% ऑफ द रिस्क है, ठीक है, यानी या लेट्स से 5% ऑफ द रिस्क है। तो एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हैं कि वो डिसीजन जो होते हैं वो अफोर्डेबल लॉस की बेसिस पे लेते हैं। आज का जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज अ वेरी अमेजिंग प्रिंसिपल विच इज नोन एज द लेमोनेड प्रिंसिपल, और इसकी अब हम डिटेल में जाते हैं। दिस इज द वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्चुएशन। Now, what is meant by this lemonade? Okay, so there is a saying um, in um, in English that if nature provides you with lemons, make lemonade. अगर आपको क्या नाम है आपको लीमू मिलते हैं, आपके पास लेमन्स हैं, तो आपको उससे लेमोनेड बनाना चाहिए, ठीक है। यानी जब एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एक यानी किस अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करता है, उस रिसोर्सेज से अफोर्डेबल लॉस की बेसिस के ऊपर एक एक्शन लेता है, कोई लोगों से इंटरेक्ट करता है। अब वो इस इंटरेक्शन के अंदर यानी उस एक्शन के बाद उसको चीजें रियलाइज होना शुरू होती हैं कि हाउ थिंग्स आर, चीजें किस तरह हैं ऑन ग्राउंड, ठीक है। जैसे एक एंटरप्रेन्योर ने या मैंने एक आइडिया डेवलप किया कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी एक मिसाल देता हूँ। मैंने 2 साल पहले अपना एक देसी चिकन फार्म्स का देसी चिकन का एक फार्म छोटा सा बनाया, और उसके अंदर मेरा फोकस ये था कि हमने लेट्स से अप्रैल का वो महीना था जिसके अंदर हमने जो है चिक्स जो है वो डाले और अपने बैकयार्ड के अंदर। और हमारा फोकस ये था कि जब सर्दियां शुरू होने वाली होंगी तकरीबन 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो सितंबर अक्टूबर के अंदर हमारे पास जो है ये जो ब्रीडर्स हैं वो तैयार हो जाएंगे और हमारे पास प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगी एग्स की, ठीक है। एंड दैट विल बी द बेस्ट टाइम कि उस वक्त प्राइस भी हमें अच्छी मिलती है एग्स की, तो उस वक्त हम फिर क्या नाम है एग्स सेल करेंगे और दैट विल बी आवर बिजनेस। ये हमारा बिजनेस मॉडल था, ठीक है, या रेवेन्यू मॉडल था कि हमने इस तरह पैसे कमाने थे। ये हमने माइंडसेट रखा हुआ था। हमने जो आइडिया बनाया था वो ये था कि हमारे पास मुर्गियां आ जाएंगी, 400 चूजा डाला है, तो लेट्स से उसमें से 300 के लगभग या 250-300 के लगभग जो है हमारे पास फीमेल चिकन्स होंगे,
और उसके ज़रिए से हमारे पास प्रोडक्शन डेली की 200 150 एग्स, हमारे पास डेली के 250 एग्स जो है डेली के आएंगे, ठीक है। लेकिन अब जब हमने स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता वो चिक्स की रेयरिंग वगैरह की, वो बड़े हुए, आफ्टर लेट्स से 5 मंथ्स, जब हमको पता चला, फिर हमने जब वो चिक्स बड़े हुए और बाकायदा वो ब्रीडर्स बन गए, तो हमको पता चला कि वो 400 में से ओनली 70 आर फीमेल, दे आर हैन, एंड तकरीबन 320 के लगभग जो है वो मेल रूस्टर्स हैं, ठीक है। सो दैट वाज अ बिग सरप्राइज। तो मेरे साथ एक मेरा पार्टनर है, वो सर पकड़ के बैठ गया। अब आपको मैं बताता हूँ कि हमारी जो मार्केट, जो इंडस्ट्री है हमारे यहाँ चिकन की, तो उसके अंदर ये अगर आपके पास जो रेशियो है, अगर मेल की ज्यादा हो जाए तो दैट इज कंसिडर्ड अ फेलियर, ठीक है, इन दिस चिकन, यानी देसी चिकन इंडस्ट्री, ठीक है। तो वो फिर क्या करते हैं कि वो जो मंडी होती है उसमें जाकर उसको औने पौने दामों बेच देते हैं कि वो रोजाना आपकी फीड ही खा रहा है, लेकिन कोई आपको आउटपुट नहीं दे रहा ना, इन टर्म्स ऑफ एग्स कुछ भी नहीं आ रहा आपके पास। तो वो एक यानी एक्सपेंस है, ठीक है, और एक कॉस्ट है जो आप बियर कर रहे हैं। जितना आप दिन छोड़ रहे हैं तो उतनी आपकी कॉस्ट जो है ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो खैर क्योंकि मैं एक ये है कि इंटरेक्शन हमारी स्टूडेंट्स के साथ और एंटरप्रेन्योर्स के साथ होती रहती है, फिर इफेक्चुएशन का थोड़ा सा हमें मुझे अंदाजा था। तो मैंने कहा कि उस अपने पार्टनर को समझाया कि ये जो हमने जो चिकन्स हैं इन पे बड़ी मेहनत की है, और इनको हमने बड़ी अच्छी खुराक दी है, और दिस इज समथिंग विच कैन बी अ गुड प्रोडक्ट फॉर अस, ठीक है। कि अगर हम इसको, यानी जो चिकन मीट है, देसी चिकन जो मीट है, उसको हम अगर आगे थोड़ा सा उसकी मार्केटिंग करें और लोगों से बात करें, तो इसको हम एक, हमारे लिए एक फेलियर हम समझ रहे हैं, एक सरप्राइज है और हमारे लिए, और एक डेविएशन है हमारे बिजनेस प्लान से। लेकिन दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, तो व्हाई नॉट एक्सपेरिमेंट ऑन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमने कोशिश की कि जो हमारा सरप्राइज था उसको हम लीवरेज करें, ठीक है। तो यानी अब ये वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ नेचर प्रोवाइड यू विद लेमन्स मेक लेमनेड। अब हमने ये सोचा हुआ था कि क्या नाम है, एग्स का हमने बिजनेस मॉडल बनाया था, लेकिन उसकी बजाय जो है हमारे पास वो जो मेल चिकन्स हैं वो ज्यादा आ गए, ठीक है। तो अब अगर हम उस माइंडसेट पे रहते थे कि नहीं यार, हमने तो बस वो एग्स ही बेचने हैं और एग्स ही काम करना है, तो 70 फीमेल जो यानी हेन से हम अपने एक्सपेंसेस को भी कवर नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन खैर मैंने उससे कहा कि परेशानी की बात नहीं है, लेट्स ट्राई। और मैं लेट्स से अपने जो, अच्छा एक और बात ये थी कि जब मैंने अपना ये एक सेटअप स्टार्ट किया फार्मिंग का, तो उसके अंदर क्या नाम है, मैं अपने यानी नेटवर्क के अंदर, अपने फैमिली के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर थोड़ी बहुत उनसे बात उनको बताता कि मैंने इस तरह चूजे मुझे रखे हुए हैं, देसी चिकन्स हैं मेरे पास, और अब मेरे पास एग्स आएंगे और आपने हमसे खरीदने हैं, ठीक है। तो वो एक हमारी इंटरेक्शन जो है, एक आस्क जो है हम लोगों से करते रहते थे, तो एक पैशन सा था। तो खैर मैंने कहा कि परेशानी की बात नहीं है, लेट मी ट्राई और लेट मी डिस्कस विद पीपल। और मैंने फिर लोगों से बात की। तो वुड यू बिलीव के पहले दिन विद इन 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स मैंने कुछ कॉल्स की। मैं जिन लोगों को समझता था कि वो हेल्थ कॉन्शियस है और उनको यानी फार्मी चिकन जो है वो ब्रॉयलर जो है वो अच्छा नहीं लगता, और वो इस तलाश में है कि उनको ऑर्गेनिक या नेचुरल जो मीट है वो मिले, तो वुड यू बिलीव के पहले दिन तकरीबन 80 चिकन्स के ऑर्डर्स हमने उठा लिए। अब मसला ये था कि उसको तैयार कैसे करना है। तो पार्टनर ने कहा अभी काम कैसे करेंगे, मैंने कहा मैं और आप हैं ना, हम काम करेंगे। तो हम बैठे और हमने वो चिकन्स को ज़बह किया, और फिर उनके पीसेस किए, उनको जो है वो वॉश किया, वॉश करके स्टेन किया, उनकी जिप लॉक पैकिंग की बेहतरीन, यानी रेडी टू कुक, 3 मरतबा उनको वॉश करके रेडी टू कुक करके, और हमने उनको डिलीवर किया। सो एट द फर्स्ट डे मुझे याद है कि हमने 49 ऑर्डर्स जो हैं, 49 चिकन जो है हमने डिलीवर किए। सुबह हम बैठे और शाम तक अल्हम्दुलिल्लाह रात तक हमने तकरीबन 49 चिकन जो हैं वो हमने अपने कस्टमर्स को डिलीवर किए। सो अब दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस के क्या नाम है, अब हमारा पहले से माइंडसेट ये था कि हमने तो एग्स बेचने हैं, ठीक है,
लेकिन हमें जो सरप्राइज हो गया कि हमें नेचर ने जो है वो रूस्टर्स दे दिए, ठीक है, मेल चिकन्स दे दिए। अब उनके जरिए से वो मीट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर यही ध्यान रखूं कि यार मैंने एग सेल करने हैं, तो वो फिर यानी रियलिटी से उससे डिफरेंट है ना। तो वो चीजें तो आपसे पूछ के नहीं आती। मुस्तकबिल के अंदर कल के क्या हालात आ रहे हैं हमसे पूछ के तो नहीं आते। देयर कैन बी सरप्राइजेस, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। कल क्या होने वाला है, आज से 1 घंटे बाद क्या होगा, अगले पल क्या होगा, हम श्योरिटी से कोई बात भी नहीं कर सकते, ठीक है। और क्योंकि ये दौर तो वैसे भी एक क्या नाम है, चीजें बहुत तेजी से मतलब ये है कि चेंज हो रही हैं। और टेक्नोलॉजी की पेस इतनी ज्यादा हो गई है, उसकी डेवलपमेंट की और उसकी एवोल्यूशन की, और प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल इतनी कम हो गई हैं कि दिस इज द एज ऑफ डिसरप्शन, ठीक है। नए किस्म के मॉडल्स और आइडियाज आते हैं, पुराने इंडस्ट्रीज को तबाह करके रख देते हैं, ठीक है। सो देर इज, यू कैन से देर इज नो रेपिटेशन, ठीक है। जिस तरह हम बिलीव करते हैं कि जिस तरह चीजें रिपीट होंगी, कॉजल माइंडसेट है, चीजें रिपीट होंगी। सो लेमनेड प्रिंसिपल का मतलब ये कि इफ नेचर प्रोवाइड्स यू विद लेमन्स, मेक लेमनेड। आपने बिजनेस प्लान बनाया है कि मैंने वी हैव डेवलप्ड एन एप्पल बिजनेस बेस्ड बिजनेस प्लान टू मेक एप्पल जैम। ये आपने बिजनेस प्लान बनाया हुआ है, आइडिया ये बनाया हुआ है। लेकिन जब आपने इंटरेक्शन स्टार्ट की, लोगों से बातचीत करना शुरू की और चीजों को एग्जीक्यूट किया, तो वहां पर आपको लोगों से लेमन्स की बात आना शुरू हुई, आपको लेमन्स मिलना शुरू शुरू हुए। अब अगर आप अपने आप को क्या नाम है वो एप्पल बेस्ड बिजनेस प्लान के अंदर कि मैंने तो एप्पल जैम ही बनाना है, तो अब लेमन से तो एप्पल जैम नहीं बन सकता, लेमन से एप्पल जूस नहीं बन सकता, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ फेलियर। कि लोग फेल क्यों होते हैं? इस वजह से कि वो अपने आप को एक आइडिया के अंदर स्टक कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, उससे बाहर सोचते नहीं है। बिजनेस प्लान इज अ थ्योरेटिकल थिंग। एक आइडिया जो होता है वो आपके दिमाग में है, आइडिया की वर्थ कुछ भी नहीं है। आइडिया इज नथिंग। जिस तरह हमारे यहाँ ये आता है ना कि हम एक अपनी बिजनेस की फील्ड के अंदर आइडियाज पर बहुत फोकस करते हैं, ठीक है। आइडिया इज नथिंग, ठीक है, इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो तो जब आप मैदान में उतरेंगे, लोगों से बात करेंगे, क्या वो उस आइडिया के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, क्या आप उसके जरिए से लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, लोग आपकी बात को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते, ठीक है। वो तो आपको मैदान में उतर कर पता चलेगा, लोगों से इंटरेक्ट करके पता चलेगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा हमारे यहाँ एक जो माइंडसेट डेवलप हो गया है कि आइडिया इज एवरीथिंग एंड गो फॉर एन आइडिया, और आई एम लुकिंग फॉर एन आइडिया, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। सेकेंडली, टू लिमिट योर सेल्फ इन अ लीनियर बिजनेस प्लान। कि अपने आप को, आपने बिजनेस, आपने घर में कमरे में बैठे थोड़ी बहुत इंटरनेट से रिसर्च करके आपने एक बिजनेस प्लान बना दिया कि चीजें इस तरह होंगी फ्यूचर के अंदर, इतनी सेल पहले साल होंगी, इतने दूसरे साल, इतने तीन तीसरे साल, ये मुझे वर्कफोर्स चाहिए होगी, ये इनकी इतनी सैलरीज होंगी, इनकी ये टास्क होंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको ऐसी वर्कफोर्स, ऐसी टीम, आपको जब आप काम एग्जीक्यूट करें तो आपको ऐसी मिले। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। जो एजम्पशंस आपने चीजें एज्यूम की हैं उसी तरह चीजें अनफोल्ड हो, दिस ये आप छोटी से नहीं कह सकते, ठीक है। सो एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली दे आर ओपन फॉर सरप्राइजेस, दे आर ओपन फॉर आइडियाज, they are open for new opportunities, ठीक है। they don't limit themselves into one idea, into one business plan, okay। they they don't, when they start a business, they don't go in that lengthy discussion of how to develop a business plan, how to do the financial modeling। इन लंबी बहसों में वो नहीं जाते। Expert entrepreneurs, they explore their resources, then they go into action, they take the plunge, ठीक है। और वो जो बिजनेस प्लानिंग है इसको वो यानी इसकी तरफ वो नहीं जाते, वो गोल्स नहीं डेवलप करते, ठीक है। अपनी रिसोर्सेज की बेसिस पर वो क्या कर सकते हैं, वो स्टार्ट करते हैं, किसी एक पॉसिबिलिटी को लेकर स्टार्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट लेते हैं, स्टेप लेते हैं। अब आगे दे आर ओपन कि हाउ थिंग्स डेवलप, what type of people I'm going to meet
और लोग आपके साथ किस तरह इंटरेक्शन करते हैं, आपकी इंटरेक्शन दैट विल डिटरमिन कि चीजें किधर जाएंगी। चीजें जिस तरह आपने सोची है उस तरह जाएंगी या चीजें डिफरेंटली मूव करेंगी, डिफरेंटली चीजें डेवलप होंगी, ठीक है। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन कॉजल मॉडल कि आपने एक एप्पल बेस्ड बिजनेस प्लान बनाया कि मैंने एप्पल जैम बनाना है, लेकिन जब आपने इंटरेक्शन स्टार्ट की तो आपको लेमन्स मिल रहे हैं। तो अब लेमन से तो एप्पल जैम बनने से रहा, तो लेमन्स अगर होंगे तो मेक लेमन, वहां से उससे तो लेमनेड ही बनेगा, ठीक है। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन कॉजल मॉडल। नाउ कमिंग टू अ बिग डिटेल with causal thinking with respect to this principle। अब हम थोड़ा सा वो जो मैनेजमेंट का मॉडल है जो हमारे यहाँ डोमिनेट करता है, यानी उसमें क्या बड़े ब्लंडर्स हैं, बड़े प्रॉब्लम्स क्या हैं। उसमें सबसे पहला जो बड़ा प्रॉब्लम है कि इट मेक्स यू फॉल इन लव विद योर आइडिया, ठीक है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वही आइडिया है, वही गोल है, ठीक है। आपकी सारी की सारी जो एफर्ट होता है फिर उस आइडिया और गोल पर फोकस्ड होकर आप पूरा उसका बिजनेस प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स जैसे डोंट फॉल इन लव विद योर आइडिया, ठीक है। अपने आइडिया के साथ जो है ना वो मोहब्बत में और उसी को सब कुछ मत, उसको खुदा मत समझें, ठीक है। आइडिया इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट ह्यूमन बीइंग इज इंपॉर्टेंट एंड his or her interactions are important, her or his co-creation is important, that partnership building is important, the interaction that they have with people, that is important, okay. So one of the biggest problems in causal thinking is that it limits you to one idea। और ये जो आप एक आइडिया पे फोकस हो जाते हैं, इसका एक बड़ा नुकसान ये है कि इट क्रिएट्स टनल विजन, ठीक है। ये जो है वो टनल विजन क्रिएट करता है, ठीक है। टनल विजन का मतलब क्या है? टनल विजन का मतलब ये है कि जिस तरह ये आप मुझको अगर देखें तो आप अपनी आंखों के गिर्द एक यानी पाइप लगा लें, ठीक है। एक पाइप के जरिए से आप सिर्फ एक, जिसके जरिए से आपको एक ही चीज, तरह आप अगर ये जो घोड़े वगैरह होते हैं, हॉर्सेस होते हैं, अगर आप उनको देखें जो ये टांगा चलाते हैं, टांगा जो चलाते हैं, तो वो जब वो सड़क के ऊपर घोड़े को लेकर आते हैं तो उसके आंखों के दोनों तरफ जो है वो एक पट्टी लगाई जाती है ताकि उसको साइडवेज नजर ना आए। वो अगर उसके साइड से कोई गाड़ी गुजर रही है, कोई आ रहा है तो उससे बिदके ना, बल्कि उसका फोकस जो है वो सामने सड़क के ऊपर रहे, ठीक है। यानी उसको उसके लिए एक टनल विजन क्रिएट किया जाता है कि उसने सामने ही देखना है, बाकी डायरेक्शन उसको जो है वो उसके जो राइडर है, जो उसका ड्राइवर है, उसने ही देनी है, ठीक है। इसी तरह जब आप एक आइडिया पर फोकस हो जाते हैं तो ये आपके लिए वो एक टनल विजन क्रिएट कर देता है कि आपको बाकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, बाकी जो चीजें हैं उनसे ब्लाइंड कर देता है। लेट्स सी यू आर फोकस्ड ऑन वन थिंग, अगर आपको एक साइडवेज से कोई चीज आके हिट कर रही है तो यू आर टोटली ब्लाइंड, ठीक है। वो आपको हिट करेगी और आपको दैट विल किल यू, ठीक है। तो यू आर टोटली इग्नोरेंट ऑफ दैट थिंग, ओके। और फॉर एग्जाम्पल देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच आर वेटिंग फॉर यू, ठीक है। लेकिन आप उसकी तरफ देखते ही नहीं है क्योंकि आप एक आइडिया के अंदर आपने अपनी पूरी थिंकिंग को, अपने पूरे एफर्ट्स को उसी के तक महदूद कर दिया है, ठीक है। तो ये एक बड़ा मसला है कॉजल थिंकिंग के अंदर कि वो आपको एक आइडिया के अंदर बंद कर देती है और उसके जरिए से आपके अंदर एक टनल विजन क्रिएट होता है जो आपको बाकी अपॉर्चुनिटीज से या जो एक थ्रेट्स हैं उससे बिल्कुल आपको यानी बिल्कुल आपको वो चीज भुला देता है और आपको ब्लाइंड कर, आपको अंधा बहरा कर देता है। एक और बड़ा मसला ये है कॉजल थिंकिंग जो है उसमें स्टार्टिंग बहुत थ्योरेटिकल है। एक आइडिया बनाना, आइडिया इज समथिंग विच इज थ्योरेटिकल, बिजनेस प्लान जिस दैट इज थ्योरेटिकल, ठीक है। मार्केट रिसर्च करना दैट इज अ थ्योरेटिकल थिंग, ठीक है। आप अपने कस्टमर से बिल्कुल आखिर में जाकर सब कुछ रिसोर्सेज को कमिट करने के बाद जब आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तब जाकर आप उसको सेल कर मार्केटिंग करते हैं और फिर जब वो मार्केट में आके डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है तब कस्टमर उसको लेता है, फिर उसको एक्सपीरियंस करता है, फिर वो डिटरमिन होता है कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो आपका जो यानी वो जो एक्शन है और इंटरेक्शन है जो आपकी कस्टमर के साथ वो कितना आखिर में जाकर आ रही है, सारी चीजें अक्सर थ्योरेटिकल लेवल के ऊपर है या आइसोलेटेड है बहुत ज्यादा। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन कॉजल थिंकिंग
कि थिंग्स आर वेरी मच थ्योरेटिकल इन इंसेप्शन, ठीक है, जिसकी वजह से आप जो है वो मार्केट से इंटरेक्ट नहीं करते, आप आइसोलेटेड रहते हैं, आपको रियलिटी का पता नहीं होता, ठीक है, और दैट इज अ बिग कॉज ऑफ फेलियर, ठीक है, और दैट इज अ बिग कॉज ऑफ irrelevant business planning and irrelevant ideas. सो एक और बड़ा मसला ये है कि उसके अंदर जब आप अपने आप को एक बिजनेस प्लान के अंदर थ्योरेटिकली लिमिट कर देते हैं, अपने आप को एक आइडिया के अंदर लिमिट कर देते हैं, सो आपके लिए कोई फिर इंडिपेंडेंस नहीं रहती फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, कि आप आइडियाज के साथ, बिजनेस मॉडल के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकें, मिस्टेक्स कर सकें, ठीक है, क्योंकि आप 100 का 100 पैसा लगा रहे हैं, 100 का आप 150 रुपया लगा रहे हैं, ठीक है, 100 की बजाय 150 लगा रहे हैं, सो देर इज नो रूम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड मिस्टेक्स, ठीक है, आपने अपने आप को एक आइडिया के अंदर लिमिट कर दिया, सो you have limited your flexibility, your creativity, your experimentation, your independence, okay. So this is a big problem with causal thinking, okay, that it is not entrepreneurial, it is not innovative, it is not creative, it is not experimental, it has no room for mistakes. So this is a big problem in causal thinking, in business planning models, in management models. That is why they are not appropriate or not relevant for starting a business. So एक और बड़ा मसला कॉजल थिंकिंग के अंदर ये है कि वो कॉजल थिंकिंग या बिजनेस प्लानिंग का या मैनेजमेंट का मॉडल ये है, उसमें हम तमाम लोगों को एक जैसा तस्वर करते हैं। वी बिलीव दैट ऑल पीपल आर सेम, इसलिए आप देखेंगे कि जो मैनेजमेंट के मॉडल्स हैं वो स्टैंडर्डाइज मॉडल हैं, वो तमाम लोगों के लिए एक जैसे हैं, आप हर इंसान को एक जैसा तस्वर कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. Entrepreneurs they basically believe that every person is unique, हर इंसान यूनिक है, लेकिन जो मैनेजमेंट मॉडल है, कॉजल थिंकिंग है, वो बेसिकली ये बात करता है कि हर इंसान एक जैसा है, इसलिए उनके लिए जो आपको देखेंगे उनको मैनेज करने के लिए जितने भी मॉडल्स बनाए गए हैं, दे आर बेसिकली स्टैंडर्डाइज मॉडल, ठीक है, स्टैंडर्ड मॉडल इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल. एंड दूसरी बात ये है कि दे बिलीव दैट देयर इज रिपीटिशन, ठीक है, पास्ट जो है वो फ्यूचर के अंदर रिपीट होगा, ठीक है, तो इसलिए आप फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर को, प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर को, ठीक है, अपने पास्ट की बेसिस के ऊपर आप प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग इज फॉर फ्यूचर, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन दिस assumption that there is repetition. The past trends they will uh, they will hold in the future. The future will be like the past, ठीक है. So this is a big problem with causal thinking, कि वो जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है और ये चीजें हैं उसको वो एड्रेस करता ही नहीं है, ठीक है. So now coming towards this important model of effectuation and this principle of this Lemonade principle, which says that entrepreneurs they leverage contingencies. Okay, contingencies are basically you can say uncertain events, जिसको आप पहले से प्लान नहीं कर रहे थे, प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, कोई इमरजेंसी हो गई. सो एंटरप्रेन्योर्स वो उन कॉन्टिजेंसीज को लिवरेज करते हैं, उनसे फायदा उठाते हैं, ठीक है. दे बेसिकली यानी एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता इतना अमेजिंग रास्ता है कि एंटरप्रेन्योर्स दे विल एक्सपीरियंस सरप्राइजेस, they will face surprises, they will face new things जो उन्होंने इससे पहले सोची नहीं है, ठीक है. So this is a field full of adventure, कि आपको नई चीजें मिलती हैं, आपको नई चीजों का पता चलता है, आप नई चीजें सीखते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, आपको एक्सपेरिमेंटेशन का मौका मिलता है, ठीक है. So you can give yourself a challenge and explore new horizons, new markets, new industries, new products, new concepts, new ideas, ठीक है. So now effectuation believes, or expert entrepreneurs, they believe that every moment is a new moment. Let's say the interaction which we are having right now, ये जो हम अभी एक हमारी interaction हो रही है, ये जो हमारी interaction है, this is a unique interaction. अगर हम इसी same लेक्चर को दोबारा से दोहराएंगे, that will be a different interaction, ठीक है. हम इसको रिपीट नहीं कर सकते. I cannot repeat this same lecture again, ठीक है. वो घड़ी नहीं होगी, ठीक है, और वो क्या नाम है, उस वक्त माइंडसेट कैसा है, फीलिंग्स कैसी हैं, हालात कैसे हैं, जहन में सोचे क्या हैं, ठीक है,
और दिन कैसा गुजरा है, ठीक है, तो एवरीथिंग विल बी डिफरेंट. सो एवरी मोमेंट इज अ न्यू मोमेंट. So you cannot plan for the future. Entrepreneurs, they say that you cannot plan for the future. Entrepreneurs, they are ready for surprises each and every moment. They breathe in surprises. They live in surprises. ठीक है? तो entrepreneurs, they are open for new things, new experiences, new moments. Or expert entrepreneurs, they believe that every person is different. हर इंसान यूनिक है. जिस तरह हमने जब बर्ड इन हैंड जो फर्स्ट प्रिंसिपल था उसके डिस्कशन की कि हर इंसान की रिसोर्सेज यूनिक है. अगर 7 अरब लोग हैं और 7 अरब लोग अपनी सेल्फ डिस्कवरी करें और अपना ये इस सवाल का जवाब दें कि मैं कौन हूँ, मैं क्या जानता हूँ, मैं किन को चाहता हूँ, तो हर इंसान अपने बारे में जो रिसोर्सेज एक्सप्लोर करेगा वो हर एक इंसान की यूनिक होंगी. So every person is different. Every person is unique and there is no repetition. ठीक है, कभी पास्ट फ्यूचर के अंदर रिपीट नहीं होता. Every moment is a unique cross section of time and space. ठीक है, ये जो अभी ये जो वक्त है और ये जो स्पेस है, दिस इज अ यूनिक इंटरेक्शन. ये वक्त दोबारा नहीं आएगा. ठीक है, और ये जो लम्हे हैं ये दोबारा नहीं आएंगे, ये गुजर जाएंगे. So every moment is a unique cross section of time and space. And action leads you to experience surprises. This is very important. ये यानी entrepreneurship is nothing without action. Entrepreneur, you can not say that this person is an entrepreneur अगर वो action नहीं लेता. ठीक है, so they basically planning नहीं करते, बड़े goals नहीं बनाते, they go into action and then they experience surprises. Okay, so an entrepreneur, he or she will be ready for surprises. Okay, every day is a new day, every interaction is a new interaction. Let's say for example मेरा एक customer है और उसको let's say मैंने आज एक product sale की है. ठीक है, कल मेरी उसके साथ वही product let's say मैं उसको sale करूंगा और उसके साथ जो एक नई interaction होगी, that will not be a repetition of this interaction which I had with him today. That will be a new interaction. मुझे उससे नई तरीके से हाँ ये है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो आज का एक्सपीरियंस है, दैट विल बी अ रिसोर्स फॉर मी. ठीक है, उसके बारे में जो मैंने नॉलेज गेन किया, उसकी साइकोलॉजी को समझा, ठीक है, और उनके बारे में जो जाना, ठीक है, और उससे जो चीजें सीखी, जो कॉन्फिडेंस सीखा, दैट विल बिकम अ रिसोर्स फॉर मी. बट देयर कैन बी सरप्राइजेस, देयर कैन बी some new events in our interaction. Okay, so we must be open for this, you can say, this surprise factor. And basically entrepreneurs, they welcome this surprise factor. Okay, they welcome surprises, and any deviation from a business plan, from that forecasted or predicted, you can say, data, is basically is considered not bad, it is a good thing. It can be clue to new products, new opportunities, new ideas, new markets, even new industries. So so we had a very important discussion on this principle of effectuation. So expert entrepreneurs, they invite the surprise factor. Okay, they are always ready for surprises, for uncertainties. Instead of making what if scenarios to deal with worst case scenarios, experts interpret bad news and surprises as potential clues to create new markets. Okay, जो bad news हैं, जो surprises हैं, they can be clues to create new markets. So session is open for discussion. So participants, they can float any query, any question which they are thinking about regarding this session. जी, so काफ़ी ये आज का जो टॉपिक है इंतहाई अहम है और इंतहाई इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि ये हमारी यानी टोटली जो थिंकिंग है ना उसको चेंज कर रहा है. हम तो इससे पहले प्लानिंग और चीज़ों का रिपीट होना और
कल के बारे में सोचना और कल की इंसाइट वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर तो आज ये बात हुई कि कल इम्पोर्टेंट ही नहीं है। ओके, और एक्शन इम्पोर्टेंट है, और सरप्राइजेज को वेलकम करना और उनसे उनको बेसिकली लीवरेज करना। ओके, इनटू न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू मॉडल्स or new industries, create new markets. So this is a new concept. I hope it has created new questions in your minds, और इसने आपके अंदर एक नई सोच को बेदार किया होगा कि, और वही वो अनलर्निंग का ये प्रोसेस है कि मैंने आपसे कहा कि क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करना होंगी जो हमने इससे पहले, जिस तरह हमारा एक माइंडसेट डेवलप हुआ हुआ था, तो हमें उससे बिल्कुल ये एक डिफरेंट, यानी एक डायमेंशन के ऊपर चीज़ों को दोबारा से, एक सिफर से दोबारा से अपने माइंडसेट को बिल्ड करना होगा। सो जी, सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चंस और क्वेरीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी जी। स्लाइड नंबर 5 में आपने बात की कि स्टार्टिंग इन थ्योरेटिकल वर्क, हम थ्योरी में चले जाते हैं जिसमें हमारा मार्केट के साथ इंटरेक्शन एट द एंड जाके होता है। तो हमने स्टार्ट में मार्केट के साथ किस तरह इंटरेक्ट करेंगे, हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, काइंडली इसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें अगर। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है जी। असल में जब हम मार्केट से इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस की और किसी भी स्टार्टअप की। इसमें हमारा एक फुल फ्लैश सेशन होगा इंशाल्लाह, जब हम जाएंगे उसके अंदर। जो नेक्स्ट जो आपका बूट कैंप है, जब ये हमारे ये 2 सेशंस और रह गए हैं हमारे जो इफेक्चुएशन के प्रिंसिपल्स के ऊपर, तो इसके बाद जब हम आपको थोड़े बहुत टास्क देंगे तो उसके दौरान हमारे फिर कुछ सेशंस होंगे। उसमें एक सेशन ये है कि आपने अपने आइडियाज़ को या अपने प्रोडक्ट्स को, अपने स्टार्टअप्स को मार्केट कैसे करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। नॉर्मली हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि हम सबसे पहले, यानी वो जो मैंने आपसे बात की ना, चीज़ें बहुत थ्योरेटिकल लेवल पर हम उनको देखते हैं, और कस्टमर का जो फीडबैक है वो बिल्कुल आखिर में आता है। ठीक है, तो यानी पूरा रिस्क लेने के बाद और रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करने के बाद तो रिस्क हम लेते हैं, और कस्टमर बिल्कुल आखिर में आता है। एक्चुअली एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग जो है वो कॉर्पोरेट मार्केटिंग या मैनेजमेंट की जो मार्केटिंग है उससे डिफरेंट है। मैनेजमेंट मार्केटिंग जो है, ये कॉर्पोरेट मार्केटिंग जो बड़ी कंपनीज जो मार्केटिंग करती हैं, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है मार्केट रिसर्च। जाते हैं कस्टमर से, कोई क्वेश्चंस लेते हैं, उनसे पूछते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उन डेटा की फिर एनालिसिस करते हैं, उन एनालिसिस की बेसिस के ऊपर कोई कोई सजेशंस या कोई प्रोडक्ट्स की फीचर्स वगैरह वो जो है, लेट से R&D की टीम के पास जाते हैं। R&D की टीम उसके ऊपर काम करती है, रिसर्च करती है, डेवलपर लैब्स में काम करते हैं, कोई एक छोटी सी प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप उसकी बनती है, और फिर इस पर ये काम होता है कि उसको हम जो एक मैस लेवल के ऊपर उसकी प्रोडक्शन कैसे करेंगे, उस आइडिया को, उसके प्लान को डेवलप करने के बाद फिर वो ऑपरेशन या प्रोडक्शंस के पास जाता है, वो फिर उसको मैस लेवल के ऊपर प्रोडक्शन करते हैं, चीज़ें वेयर हाउस के अंदर जाती हैं, साथ साथ मार्केटिंग वाले उसके मार्केटिंग प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर जब वो चीज़ मार्केटिंग उसकी सोशल मीडिया के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, बिलबोर्ड्स के ऊपर, जिधर भी वो हो रही होती है, बड़े बजट्स उसके ऊपर लग रहे हैं, और फिर जाकर आखिर में वो चीज़ मार्केट में आती है और फिर लोगों के लिए अवेलेबल होती है, लोग जाते हैं शॉप से उसको खरीदते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद फिर एक कस्टमर का फीडबैक आता है कि वो चीज़ कस्टमर को अच्छी लगी है या नहीं लगी। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा था कि कॉर्पोरेट मार्केटिंग के अंदर ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है कि आप कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन है सबसे आखिर में आ रही है, इतनी बड़े रिस्क लेने के बाद। जबकि जो एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे बेसिकली प्लंज इनटू एक्शन, और उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है मार्केटिंग का, दैट इज सेलिंग। दे गो फॉर सेलिंग। ठीक है, वो अपने आइडियाज को सेल करते हैं अगर उनके पास आइडियाज हैं। ठीक है, लेट्स से अभी प्रोडक्ट भी नहीं बनाई, कोई आपके सामने, लेट्स से आपके पास आइडिया भी नहीं है, तब भी आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों से और यू ट्राई टू गेट प्री कमिटमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम पीपल। यू ट्राई टू एंगेज देम
into your entrepreneurial this initiative, आप उनको बीच में engage करते हैं, उनसे advice लेते हैं, उनसे बात करते हैं, यार मैं कोई काम start कर रहा हूँ, ठीक है, और आप मेरे साथ इसमें शरीक होंगे, ठीक। So they are even selling, उनके पास आइडिया भी नहीं है, दे आर सेलिंग आइडिया को सेल कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपसे बात की कि मैंने चिकन्स का काम शुरू किया, हमने चिक्स डाल दिए, अभी एग्स आने हैं 5-6 महीने बाद, प्रोडक्ट 5-6 महीने के बाद आएगी, लेकिन आई एम टॉकिंग टू पीपल कि जब सर्दियां होंगी तो वी विल हैव सम प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड आई वांट यू टू बी माय कस्टमर, ठीक है। तो शुरू से ही आई एम ऑफ एंड आई एम सेलिंग माय प्रोडक्ट, आई एम ट्राइंग टू गेट द प्री कमिटमेंट्स, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट होती है सेलिंग से, ठीक है। यू गो फॉर सेलिंग, you interact with people, you try to ask and from them, और क्या नाम है, you try to take pre commitments, और इसी के अंदर आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट का डिजाइन भी बिल्ड हो रहा है, ठीक है, इसी के अंदर आपको डेटा मिल रहा है, आपकी मार्केट रिसर्च भी हो रही है, इसी के अंदर आपको आपकी जो सेगमेंट है, जो कस्टमर सेगमेंट है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे इस वेंचर के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो लाइक माइंडेड हैं, जिनको हमारे इस प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो शुरू में यू आर ओपन, यू आर टॉकिंग टू एवरी पर्सन, ओके, अपने नेटवर्क्स के अंदर कोई अजनबी मिलता है उससे भी बात करते हैं, ठीक है, और सेलिंग के जरिए से आपको यानी उसके जो बेनिफिट्स है ना, दे आर मोर देन यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, वो आपकी मार्केट रिसर्च भी है, वो आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी है, वो आपकी कस्टमर सेगमेंटेशन भी है, वो आपकी पोजीशनिंग भी है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग के जब इफेक्चुएशन या एंटरप्रेन्योरियल जो अप्रोच को देखेंगे मार्केटिंग की, सो एंटरप्रेन्योर्स दे स्टार्ट फ्रॉम सेलिंग, ओके, एंड सेलिंग इज यू कैन से दैट एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग, यानी आप ये समझ लें कि कॉर्पोरेट मार्केटिंग के अंदर सेलिंग आखिरी चीज है, यानी मार्केट रिसर्च से शुरू होता है और सेलिंग आखिर में आती है आके, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग के अंदर आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो आपने स्टार्ट करना है सेल से, सेलिंग से, ठीक है, और ये सेलिंग आपके सारी मार्केटिंग कर देगी, ठीक है, जो आपको जरूरत है ना, वो सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ से बिल्ड हो जाएंगी। आई होप के सरदार मोहम्मद इदरीस के आपका क्वेश्चन जो है उसको मैंने एड्रेस किया है। सर इसी हवाले से मैं आपसे, जी मैडम। सर मेरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस हैं। पहले तो ये जो आप अभी डिस्कशन कर रहे थे उसी के हवाले से कि सर प्राइसिंग हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप के जो एक्टिविटी है इसमें कितना मैटर करती है। मींस हम अगर प्लान नहीं कर रहे, हम उसके ऊपर उस तरह से वर्क नहीं कर रहे जैसे हमें किसी बिजनेस प्लान के ऊपर काम करते हैं, तो जो हमारी कॉस्ट है, जैसे आप कहते हैं ना अफोर्डेबल रिस्क है या अफोर्डेबल लॉसेज हैं आपके, तो उसमें प्राइसिंग करना किसी भी प्रोडक्ट की वो कितना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मेरा ये है, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कि सर अगर कोई एक पर्सन है, उसका सब्जेक्ट ऐसा है कि वो उसी में ही एक्सेल कर सकता है या उसी का ही वो आइडिया ले सकता है, लेकिन वो उसके लिए फ्लॉप हो जाता है, तो क्या जरूरी है कि सब्जेक्ट बेस्ड आइडियाज हो या इसके लिए आपके पास डिफरेंट फील्ड्स का एक्सपोजर भी हो? जी मैडम जी, जो आपका दूसरा सवाल है वो तो यही है ना, मतलब मैं अगर उसको दोबारा से उसको अगर यानी स्टेट करूं तो, यानी अगर आप जिस फील्ड के हैं तो आपका आइडिया दूसरी फील्ड से भी हो सकता है, मतलब ये सवाल है आपका ना, कि जरूरी तो नहीं है कि आपका आइडिया जो है वो आपके अपनी फील्ड से हो। जिस तरह आपकी लेट्स से फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ की फील्ड है, तो यानी जी जी मैडम, आप जरूरी नहीं है आप किसी भी फील्ड के अंदर, यानी आप जिसमें आपने पढ़ा है या पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है आपकी एजुकेशन के हवाले से, तो ज़रूरी नहीं, अगर आपको उसी में अगर आपका एक आइडिया डेवलप होता है अच्छी बात है, और दूसरी फील्ड में भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी ये कोई इसमें वो लिमिटेशन नहीं है। दूसरी मैडम जो आपने प्राइसिंग की बात की थी, इसमें ये है कि जब हमने बर्ड इन हैंड की बात की तो उसमें हमने थोड़ा सा चीज़ों को आसान किया है ना। उस आसान करने में एक आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, कि हमने ये बात की कि एक
एंटरप्रेन्योर जो है वो सेलिंग स्टार्ट करता है सबसे पहले अपने नेटवर्क से, यानी इंटरेक्शन जो स्टार्ट करता है अपने नेटवर्क से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने सोशल सर्कल, अपने प्रोफेशनल सर्कल। अब ये जो आपका अपना सर्कल होता है जिधर आपके रिलेशंस होते हैं, ये बहुत मैटर करते हैं। यानी आपका जो प्राइसिंग होती है ना, दैट डजंट मैटर इन योर रिलेशंस। जहां पर आप पर लोग ट्रस्ट करते हैं, तो वो फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एक क्या नाम है, हम बिलीव करते हैं ना कि प्राइसिंग जो है वो मार्केट बेस्ड होनी चाहिए या ऐसी होनी चाहिए। जब आप अपने रिलेशंस में स्टार्ट करते हैं तो लोग आपको फेवर देते हैं, जो आपके लाइक माइंडेड लोग हैं। अगर आपके आइडिया जिस पर आप काम कर रहे हैं वो ऐसा है कि जो उनका पैशन है, जो उनसे रिलेट कर रहा है, तो वो प्राइस डजंट मैटर, वो ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, आप लेट से मार्केट से ऊपर भी जो है वो चीज़ों को सेल कर सकते हैं। लेट से कि आपने सरवाइव करना है तो 3 4 5 रुपए अगर आप ऊपर भी मार्केट से यू आर सेलिंग, तो दैट डजंट मैटर। ओके, और वो जो लाइक माइंड लोग हैं दे विल गिव यू सम फेवर। सो प्राइस इज अ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन विच अ पर्सन हैज विद द मार्केट। और ये भी अंडरस्टैंडिंग आपको सेलिंग से बिल्ड हो जाती है। जब आप सेल करते हैं, जिस तरह बिजनेस प्लान के अंदर आपने पहले से एक प्राइस सेट कर दी, लेकिन जब आप मार्केट में गए तो आप मार्केट आपको डिक्टेट करती है। ठीक है, और आपकी जो इंटरेक्शन है मार्केट के साथ वो इंपॉर्टेंट है कि वो कैसी है। ठीक है, तो वो मे बी कि आप मार्केट से प्राइस से नीचे सेल करें, मे बी कि आप उसी प्राइस पे सेल करें, और मे बी कि उससे ऊपर आप सेल करें। तो दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ योर स्टार्टअप, the context of your startup, the financial condition of your startup, so and the interaction you have within your networks। और अगर नेटवर्क से बाहर भी अगर आप इंटरेक्शन करते हैं तो यानी प्राइसिंग जो है वो उसका कोई एक जवाब हम नहीं दे सकते उसमें। जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ। जिस तरह वो मैं आपको जब हमने प्रोडक्ट बनाई मीट की, चिकन मीट की, तो वैसे अगर आप वो प्रोडक्ट, वो जो हमने देखा कि जो हमारे आम तौर पर जो फार्मर्स हैं वो उस चिकन्स को, मेल चिकन्स को सेल कर रहे थे मंडी में जाके, मार्केट में जाके, लेट्स से 500 का, 600 का, 700 का। लेकिन वही हमने थोड़ा सा उस पर अगर काम किया, थोड़ी सी उसको यानी वैल्यू एडिशन की, तो वी वर सेलिंग दैट एट अबाउट लेट्स से 1000 रुपीज। सो वी वर सेलिंग दैट एट अ प्रीमियम। ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट के, बल्कि वो उस तरह की प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल भी नहीं थी जो हम दे रहे थे। सो अगर आप एक कस्टमर को एक फैसिलिटी दे रहे हैं और आप उनको एक सर्विस दे रहे हैं, सो यू कैन चार्ज मोर फॉर दैट। लेट्स से यू आर गिविंग देम डिलीवरी, आप उनको जो है बाकी जो कटिंग की और उनको ज़िबा करने की और उनको धोने की और उनको साफ करने, क्लीन करने की ये फैसिलिटीज, पैकेजिंग की, रेडी टू कुक आप प्रोडक्ट दे रहे हैं। सो आपकी प्राइसिंग जो है ना वो उस पर बेस करती है, और जो आपकी इंटरेक्शन होगी आपके मार्केट के साथ। लेकिन इसमें एक सिंपल रूल है कि यानी सिंपल कैलकुलेशन ये है कि लेट से मेरा 10 रुपये खर्चा हो रहा है एक प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, तो मैंने 10 से ऊपर ही बेचना है, मैंने 11 का बेचना है, मैंने 12 का बेचना है, मैंने 13 का बेचना है। ठीक है, सो अपनी कॉस्ट से नीचे आप नहीं बेच सकते। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि डोंट डोंट सेल बिलो योर कॉस्ट, योर एक्सपेंसेस। ठीक है, दिस इज यानी आप ये कह लें कि बिजनेस, यानी बिजनेस इज समथिंग कि जिसके सबसे कम उसूल है, और बल्कि एक ही उसूल है, और वो ये है कि जो आपकी कॉस्ट है उससे आपने 1 रुपया 2 रुपये ऊपर, थोड़ा सा प्रीमियम के ऊपर आपने अपनी प्राइस रख के आपने कुछ प्रॉफिट के साथ सेल कर देनी है। ठीक है, जी मैडम, आई होप कि आपका क्वेश्चन किसी हद तक मैंने एड्रेस किया है। जी सर, बिल्कुल सही है, लेकिन सर इसमें एक दो चीजें ऐसी भी हैं कि अगर आपकी प्राइस फ्लक्चुएट करती है रिगार्डिंग योर एक्सपेंडिचर, तो फिर वो ट्रस्ट जो आपका मार्केट का होता है वो डेवलप नहीं हो पाता। लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते, लोग आपको कंपैरिजन करते हैं कि फला जगह से तो हमें यही चीज इतनी प्राइस में मिल रही है और आप इस तरह से दे रहे हैं। तो वो रिलेशन में भी कभी कभी ये चीजें लोग माइंड करते हैं कि जी हम आपके रिलेटिव हैं या हम आपके फ्रेंड्स हैं, मार्केट में हमें ये चीज ऐसे मिली और आप हम इस तरह से दे रहे हैं। तो वो प्राइसिंग भी कभी कभी आपकी जो है मार्केट की या की स्केल को जो इफेक्ट करती है।
ये मैडम, ये हम ये तो नहीं कह रहे कि आपने, मतलब ये है कि एक अनजस्ट आप प्रॉफिट रखें उसके अंदर। पाकिस्तान की मार्केट में आपको एक बात बताऊं कि थोड़ी सी, यानी बाहर की मार्केट्स की बनिस्बत थोड़ी सी यानी ख़राब है। ख़राब इस हवाले से कि हमारी मार्केट्स के अंदर झूठ और यानी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि मैं खुद अब तकरीबन 2 साल से अपनी इस फील्ड के अंदर हूँ। तो मुझे उसमें अंदाज़ा हुआ है कि जो लोग सही काम करना चाहते हैं उनके लिए मुश्किलात हैं कि आपके मुकाबले में यानी आप अगर एक खालिस चीज़ दे रहे हैं तो जाहिर है कि खालिस चीज़ को आपने उस पर स्ट्रगल की होगी, आपकी कॉस्ट आई होगी, ठीक है। उसके मुकाबले में बहुत सारे लोग ये जो है वही प्रोडक्ट के नेम के साथ चीज़ सेल कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो उसमें जो आप पर लोग, यानी यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी जो एक स्टैंडिंग है सोसाइटी के अंदर, आप जो लोग जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपकी बात का यकीन करते हैं, ठीक है, दैट इज समथिंग कि जो आपने जिसको वैल्यू करना है। यानी हमने सच जो है ना वो उसकी बुनियाद के ऊपर अपना जो है कारोबार आगे चलाना है। और उसमें आपको मतलब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह यानी आज के जो सेशन का एक खुलासा ये है कि आप मार्केट को देख के मत चलें। यानी पाकिस्तान की मार्केट किसी भी फील्ड के अंदर ना उसको देखकर अगर आप चलेंगे, ठीक है, तो वो आपको ख़राब कर देगी। लेट्स से अगर मैं ये बिलीव करता कि मैंने सिर्फ एग्स ही सेल करने हैं और मीट का कोई काम भी नहीं है, ठीक है, सो आई माई स्टार्टअप वॉज अ फेलियर, ओके। लेकिन मैंने आई लिवरेज माय सरप्राइज, ओके, जो कॉन्टीजेंसी मैंने फेस की उसको लिवरेज किया, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, दैट वाज अ न्यू मार्केट, इवन इट कैन बी न्यू इंडस्ट्री, ओके। सो अगर मैं मार्केट के माइंडसेट और उनके मैकेनिज्म को देखकर चलता तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सही भी नहीं है। इस वजह से सही लोगों को आगे आना चाहिए जो एक अच्छी सोच रखते हैं, अच्छा माइंडसेट रखते हैं। असल में हमारी कौम का ओवरऑल एक यानी माइंडसेट और उसके अखलाकियात भी बहुत हद तक तबाह हो चुके हैं। तो हमने एक अच्छे ट्रेंड को भी यानी यानी सही बात सही है और गलत गलत है। अगर आप अकेले एक सही बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया उसके मुखालिफ है, तो आपको ये नहीं है कि पूरी दुनिया की मुखालफत की वजह से वो सही बात छोड़ देनी चाहिए, आपको सही बात पे रहना चाहिए। हालात इंसान के ऊपर आते हैं, सख्ती आती है, लेकिन जब इंसान किसी चीज़ के अंदर जमता है तो वो चीज़ बाकी रहती है। तो स्टार्टअप्स जो हैं, बिजनेस जो है, ये एक स्ट्रगल का नाम है। उसमें जब इंसान ये माइंडसेट रखता है कि मैं लोगों को सर्व करना है और उनको एक क्वालिटी प्रोडक्ट देनी है, और क्या नाम है, प्राइस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इंटरेक्शन कस्टमर के साथ जो होती है वो उस चीज़ को क्या नाम है, और मार्केट भी जो है वो किसी हद तक उसको ड्राइव करती है, और आपकी इंटरेक्शन भी जो है, आपके जो रिलेशंस हैं, आप पे जो लोग ट्रस्ट करते हैं, वो चीज़ भी उस प्राइस को ड्राइव करती है। लेकिन जिस तरह एक बिजनेस प्लानिंग के अंदर हम पहले से प्राइस को तय कर दें और उसी बेस के ऊपर यानी अपने लिए एक टनल विजन क्रिएट कर दें और उससे आगे पीछे ना हो, दैट इज वो मुश्किल होती है एक चीज़, ओके। सो यू कैन बी फ्लेक्सिबल इन योर प्राइसिंग, और वो आपकी जिस तरह की इंट्रैक्शंस होती हैं उसकी बेसिस पर इंसान जो है वो उसकी प्राइसिंग ऐसा ऐसा यानी वो एक स्टेबल होती जाती हैं जब जिस तरह आगे चीज़ें डेवलप होती हैं। जी, अगर और कोई जिनकी क्वेरीज हों, मेरे ख्याल में जुनेद अकबर और मोहम्मद शाहान सईद, उनका कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क। जी नहीं। अच्छा इमरान भाई, आपने अभी उसकी बात की है, नेटवर्क की बात की है, तो मैं जरा ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है और एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके बीच में क्या कोई लिंक है, इस पे थोड़ा सा अगर आप गाइड कर दें। जी, नेटवर्क मार्केटिंग तो कॉर्पोरेट मार्केटिंग के अंदर एक टाइप ऑफ मार्केटिंग है, लेकिन हम जो नेटवर्किंग की बात करते हैं वो एक प्योरली एंटरप्रेन्योरियल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना। मतलब हमारी कोशिश ये है कि हम एक नए आदमी को, नए शख्स को जो कि कारोबार शुरू कर रहा है और उसके लिए चीज़ों को आसान कर दें। तो उसमें फिर हम उसकी मार्केटिंग भी उसके लिए आसान करते हैं और उससे ये बात करते हैं कि आप सबसे पहले अपने बिजनेस, अपने आइडियाज़ की, अपने प्रोडक्ट्स की जो सेलिंग और मार्केटिंग है वो अपने नेटवर्क से स्टार्ट करें। लेकिन इसके अंदर वो उसकी जो सेलिंग है वो बंद नहीं है। यानी लेट से अगर आप जा रहे हैं, आपको एक अजनबी मिलता है,
उसको भी आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन उसको यानी ये चीज लॉजिकली आसान है, सिंपल है, उसको समझाना हमारे लिए आसान है। अगर हम उसको कह देंगे ना एक बड़ी मार्केटिंग की तरफ उसको लेके जाएंगे और बड़े मार्केट कस्टमर सेगमेंट को ढूंढने की तरफ लेके जाएंगे तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए हम उसके लिए वो कदम उठाना और वो जो मार्केटिंग एक को स्टार्ट करना उसके लिए आसान करते हैं। तब हम एक नेटवर्क की उसकी बात करते हैं, जो हमने उसका बर्ड इन हैंड शुरू में डिस्कस भी किया है। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है वो तो फिर कॉर्पोरेट मार्केटिंग इधर पूरी एक फील्ड है, तो वो अपनी जगह उसकी अपनी डायमेंशंस है। यहाँ पर इसकी अपनी डायमेंशंस हैं, टर्मिनोलॉजीज एक जैसी हैं लेकिन ये टोटली कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। आई होप कि जुनेद साहब ओके ये जी जी थैंक यू। जी जी शाहान ने जो है वो अगर कोई बात करना चाहें। जी डॉक्टर माजिद साहब हैं हमारे साथ। डॉक्टर माजिद, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर माजिद अगर थोड़ा सा अपना फीडबैक इस ट्रेनिंग के हवाले से, हमारे फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ के प्रोफेसर हैं डॉक्टर माजिद, काफी माशाल्लाह डायनामिक जी पर्सनालिटी के मालिक हैं। तो जी सर, मैं तो सारे मतलब जितने भी सेशंस है वो लिए हैं, और जिस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को तो क्वेश्चन कम ही रह जाता है, और बहुत ही एक मतलब नॉलेजेबल और एक वो आपकी पर्सनालिटी है, और आप जिस तरह चीज़ों को कोरिलेट करते हैं, लिंक करते हैं, तो माशाल्लाह जो आप एग्जांपल्स देते हैं, तो इमरान साहब बहुत अच्छा जा रहा है, और यकीनन हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आल तो कि हम फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ में बिजनेस का इतना नहीं होता, लेकिन इस ट्रेनिंग से माशाल्लाह काफ़ी एक वो हमारा बेस बिजनेस एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है। तो मतलब सच कोई खास क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन बहुत ही मतलब एक खूबसूरत अंदाज में आप चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, और हम माशाल्लाह उससे बहुत मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। सही है, हमारे लिए बड़ी मोटिवेशन की बात है जी आपकी बातें। बस नहीं नहीं ये असल के यानी ऐसे प्लेटफॉर्म से इंसान सीखता है। तो ये जो इंटरेक्शंस जी होती हैं, यानी आपस में जब इंसान ओपिनियन शेयर करता है तो इसी से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो जी बाकी यानी इस ट्रेनिंग का फायदा ये है कि अगर एक इंसान कोई जॉब भी करता है, इसमें हमारी जो टीचिंग की जॉब है ये भी एक यानी ऑन्टरप्रेन्योरियल नेचर की है कि इसमें हम बिल्कुल आज़ाद होते हैं अपने क्लासेस के अंदर अपने स्टूडेंट्स के साथ। हर एक स्टूडेंट जो होता है वो यूनिक होता है, उसके प्रॉब्लम, उसकी साइकोलॉजी। तो मैं खुद अपनी कोशिशें करता हूँ कि अपने जो यानी एक ऑन्टरप्रेन्योरियल टीचिंग की मतलब मेरी भी एक कोशिश होती है। तो हम एक एंटरप्रेन्योर यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकते हैं। ये माइंडसेट को हम अपनी टीचिंग के अंदर, अपनी रिसर्च के अंदर, अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन में और फिर सोसाइटी के साथ भी, क्योंकि हमारे ये जो माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा इस वक्त खला पैदा हो गया है कि जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है, इंडस्ट्री हमारी सारी तबाह है। तो उसमें जो एक होप है हमारे लिए वो ये है कि हम अपने बच्चों को ये माइंडसेट दें कि वो छोटे छोटे काम शुरू करें और अपनी रिसोर्सेज से स्टार्ट लें, अपने पैशंस की बेस के ऊपर जो है वो स्टार्ट लें। अपने घरों से अपनी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, कोई अपने घर के साथ अपनी कोई जगह है 10 मरले की, कनाल की, 10 कनाल की, कोई इस तरह खेत पड़े हुए हैं उनके अंदर कोई ऑर्चर्ड्स लगाएं, कोई वेजिटेबल फार्मिंग करें, या लेट से कोई इस तरह की लाइफ स्टॉक की फार्मिंग वगैरह है, कोई छोटी सी घरेलू सनत लगा ली यानी। और इस तरह आजकल जो है वो एक सॉफ्ट स्किल और डिजिटल स्किल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यानी आजकल तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम करने की। तो एक बच्चों को और इस हमारी नेशन को यानी एक ये माइंडसेट देने की ज़रूरत है कि वो अपने पाँव पर खुद खड़े हों। वरना इंसान जब माशरे के अंदर जाता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये जो माइंडसेट हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है, इन्होंने उनकी सलाहितों को जो है वो ज़ाया कर दिया है। उनके इतना कीमती टाइम जो है वो ज़ाया हो रहा है, जिसको वो यानी किसी एक प्रोडक्टिव काम के अंदर जिसमें उनको भी फ़ायदा, उनकी लर्निंग भी हो, सोसाइटी को भी एक जो है एक अच्छी प्रोडक्ट मिले, एक अच्छी सर्विस मिले। तो इंशाल्लाह अभी हमारी कोशिश है कि हम कोई गेस्ट स्पीकर्स वगैरह को भी इंगेज करेंगे। तो उसमें कुछ हमारे अपने स्टार्टअप्स भी हैं बच्चों के, उनको भी इंशाल्लाह हम सेशंस के अंदर लेकर आएंगे ताकि उनके एक्सपीरियंसेस से हम भी फ़ायदा लें। और कुछ इंशाल्लाह जो हमारे पाकिस्तान के अंदर या बाहर जो अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड के अंदर जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर इंगेज होंगे
बस अभी सिर्फ थोड़ी सी हमारी कोशिश ये है कि एक थोड़ी सी फाउंडेशन और जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा यानी हम इसको एक एक पेज के ऊपर हो जाए, जो एक एंटरप्रेन्योरियल जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा उसके करीब हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर हमने काफ़ी सारी एक चीज़ें हमने आगे प्लान में रखी हैं, और वो इंशाल्लाह वो लोग कि जो इस ट्रेनिंग के अंदर एक सीरियस हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह उनको ये चीज़ बहुत फ़ायदा देगी। तो जी, और किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन हो जिसके बाद फिर हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। अच्छा जी, मैं समराइज कर देता हूँ आज के सेशन को। आज हमने जो थर्ड प्रिंसिपल ऑफ इफेक्चुएशन है या एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको हमने डिस्कस किया, विच इज़ द लेमोनेड प्रिंसिपल। और उसका मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योर्स व्हेन दे स्टार्ट टेकिंग एक्शन, they go into plunge, so they experience surprises and they have a very open mindset for surprises. They basically leverage those surprises, and they basically convert those surprises into opportunities. They try to convert those surprises, contingencies into opportunities, into products, into services, into markets, into business models. और ये है कि दे बेसिकली दे यानी वो अनसर्टेनिटी को बुरा नहीं समझते, और they have got that entrepreneurial muscle, they build that entrepreneurial muscle जिसके ज़रिए से वो सरप्राइजेस को टैकल करते हैं। इंशाल्लाह जो कमिंग 2 सेशंस हैं, जो आखिरी 2 सेशंस हैं, वो आखिरी 2 जो प्रिंसिपल्स हैं इफेक्चुएशन के, द पैचवर्क क्विल्ट और द पायलट इन द प्लेन, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट बूट कैंप है विच इज़ द एग्जीक्यूशन ड्राइव, उसमें इंशाल्लाह हम आपको कुछ थोड़े बहुत टास्क के अंदर और थोड़ी बहुत एग्जीक्यूशंस के अंदर छोटी छोटी चीज़ों के अंदर कोशिश होगी कि लेके चलें, जिससे हम अपने इस ये जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा बहुत यानी ट्रांसलेट करें प्रैक्टिस के अंदर, और जो थोड़ा बहुत हमारी जो एग्जीक्यूशन मसल है वो भी डेवलप हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने अपना इंतहाई कीमती टाइम जो है इस ट्रेनिंग के लिए जो है वो निकाला, और आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। और इंशाल्लाह कल अगर ज़िंदगी रही तो हम नेक्स्ट सेशन के साथ इंशाल्लाह दोबारा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम